अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं एल्गोरिदम के बारे में कि एल्गोरिदम क्या है, इसका क्या मकसद है, प्रोग्राम बनाने से पहले हम एल्गोरिदम क्यों लिखते हैं। तो बगैर टाइम जाया किए चलिए शुरू करते हैं। एल्गोरिदम, व्हाट इज़ एन एल्गोरिदम। तो एल्गोरिदम को डिफ़ाइन करने से पहले मैं एक छोटी सी लॉजिक बताना चाहता हूँ। जब भी हमें कोई प्रॉब्लम होती है, कोई हमें मसला हो जाता है, तो हम उस प्रॉब्लम को हल करने के लिए कोई प्लानिंग करते हैं। हम कहते हैं कि पहले हम ये काम करेंगे, फिर ये काम करेंगे, फिर ये काम करेंगे तो हमारी प्रॉब्लम हल हो जाएगी। मतलब स्टेप बाय स्टेप हमने कोई ना कोई प्रोसीजर सोचा, उसको अमल में लेके आए तो हमारी प्रॉब्लम जो है वो हल हो गई। बिल्कुल इसी तरह जब हम कोई प्रोग्राम बनाने लगते हैं तो प्रोग्राम बनाने से पहले हम स्टेप बाय स्टेप एक तरीका लिख लेते हैं कि प्रोग्राम को किस तरह से बनाया जाएगा। हम स्टेप बाय स्टेप पूरा एक मेथड लिख लेते हैं, पूरा प्लान लिख लेते हैं कि पहले ये काम होगा, फिर ये काम होगा, फिर ये काम होगा। इस तरीके से हम कोड करेंगे तो इस तरह हम पूरे के पूरे प्रोग्राम की कोडिंग आसानी से कर पाते हैं। इसको कहते हैं एल्गोरिदम। एक पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर प्रोग्राम को लिखने के लिए इसको एल्गोरिदम का नाम दिया जाता है। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं सबसे पहले प्रोग्राम स्टार्ट होगा, फिर उसके अंदर वैल्यूज़ जो हैं वो इनपुट होंगी, फिर उन वैल्यूज़ की कैलकुलेशन यानी कि प्रोसेसिंग होगी, फिर उसके बाद आउटपुट होगा, फिर उसके बाद प्रोग्राम एंड हो जाएगा। तो ये एक पूरे का पूरा स्टेप बाय स्टेप हमने तरीका लिख लिया, एक प्रोसीजर लिख लिया। इसको हम नाम देते हैं एल्गोरिदम का। अब जो प्रोग्रामर होता है इसका फ़ायदा क्या है? अब जो प्रोग्रामर होता है जब इस तरीके को सारे को देखेगा, फॉर एग्जांपल मैंने ये पूरा प्रोसीजर लिखा हुआ था, मैंने प्रोग्रामर के सामने रखा, उसने कहा हाँ अच्छा पहले प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है, उसके बाद वैल्यूज़ इनपुट करवानी है, ठीक है। उस तरीके की इंस्ट्रक्शन वो इनपुट के लिए जितने भी फंक्शन होंगे वो इस्तेमाल करेगा, यूज़ करेगा। उसको पता चला इनपुट करवाने के बाद प्रोसेसिंग का अमल हो रहा है, इसका मतलब कैलकुलेशन के लिए फंक्शंस जो है वो ऐड करने हैं, ठीक है। उसको पता चला कि आउटपुट अब होनी है, मतलब आउटपुट के लिए फ़ंक्शन लिखे जाने हैं प्रोग्राम के अंदर, तो वो आउटपुट के फंक्शन लिखेगा। फिर उसको पता चला कि प्रोग्राम ने इसके बाद एंड हो जाना है, डिस्प्ले हो जाना है रिज़ल्ट, तो किस्सा ख़त्म। तो उसे एक पूरा स्टेप बाय स्टेप जो है एक प्रोसीजर मिल गया। इसी चीज़ का नाम है एल्गोरिदम कि एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर, एक तरीका जिसको सामने रख के प्रोग्रामर आसानी से प्रोग्राम बना सकता है, इसको हम बोलते हैं एल्गोरिदम। तो चलिए अब इसको लफ्ज़ी तौर पर पढ़ते हैं ताकि हम अच्छे तरीके से इसको समझ पाएँ। पॉइंट नंबर 1, एन एल्गोरिदम इज़ अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। किसी भी प्रॉब्लम को हल करने के लिए, उसके सॉल्यूशन को फाइंड करने के लिए एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है, उसको हम नाम देते हैं एल्गोरिदम का। नंबर 2, द प्रोसेस ऑफ सॉल्विंग अ प्रॉब्लम बिकम्स सिंपलर एंड ईजियर विद द हेल्प ऑफ एन एल्गोरिदम। एल्गोरिदम की मदद से हम बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स को आसानी से हल कर सकते हैं, उनके सॉल्यूशन को फाइंड कर सकते हैं। बहुत आसान होता है क्योंकि पहले से अगर आपने कोई तरीका लिख रखा है कि इस प्रॉब्लम को ऐसे हल करेंगे तो वो बहुत इजी होगा आपके लिए उस प्रॉब्लम का हल तलाश करना और उसके प्रॉब्लम के हल को अच्छे तरीके से करना। नंबर 3, इट इज़ बेटर टू राइट एल्गोरिदम बिफोर राइटिंग द एक्चुअल कंप्यूटर प्रोग्राम। किसी भी किस्म के प्रोग्राम को बनाने से पहले बेहतर होता है कि हम एल्गोरिदम पहले लिख लें, क्योंकि अगर हम एल्गोरिदम को लिखे बगैर प्रोग्राम बनाना शुरू कर देंगे तो ये हमारे लिए प्रॉब्लम होगी। प्रोग्रामर को बहुत डिफ़िकल्टीज़ फेस करना पड़ेगी क्योंकि उसे पता नहीं है कि किस टाइम पे इनपुट फंक्शन लगाने हैं, किस टाइम पे आउटपुट फंक्शन लगाने हैं, किस टाइम पे प्रोसेसिंग के लिए फंक्शन यूज़ होने हैं। उसने मेथड नहीं पहले लिख रखा, प्रोसीजर तरीका नहीं लिख रखा, तो इसलिए प्रॉब्लम्स होंगी। प्रोग्राम बनेगा लेकिन बहुत सारे एरर्स भी आएंगे, फिर उन एरर्स को रिमूव करना पड़ेगा। तो बेहतर है कि पहले मेथड लिख लिया जाए। नंबर 4, द गिवन प्रॉब्लम शुड बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपल एंड मीनिंगफुल स्टेप्स। जो कोई भी हमारे पास एल्गोरिदम आता है, जो कोई भी हमारी प्रॉब्लम होती है प्रोग्राम, यानी कि उस प्रोग्राम को हम छोटे छोटे स्टेप में डिवाइड कर देते हैं कि पहले ये काम करेंगे, फिर ये करेंगे, फिर ये करेंगे। बड़े बड़े प्रोग्राम, बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स होंगी तो उसको ब्रोकन डाउन छोटे छोटे स्टेप में डिवाइड कर लिया जाता है। ओके। नंबर 5, दिस स्टेप शुड बी नंबर्ड सिक्वेंशियली। और ये जो स्टेप लिखे जाते हैं एक सीक्वेंस से लिखे जाते हैं, 1 2 3 4 5। ये नहीं कि 5 वाला हमने पहले लिख दिया और 1 जो है वो लास्ट पे ले गए। इस तरह प्रोग्राम ठीक नहीं चलेगा। इस तरह ये नहीं, इनपुट वैल्यू होंगी तो आउटपुट आएगा ना।
ये ना हो कि मैं आउटपुट पहले कर रहा हूँ और इनपुट बाद में कर रहा हूँ, तो ये गलत हो जाएगा। तो एक सीक्वेंस के साथ चलना पड़ता है एल्गोरिदम में। तो ये था आज का हमारा लेक्चर जिसमें हमने बात की एल्गोरिदम के बारे में। आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड कमेंट बिलो दिस वीडियो इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन। थैंक्स फॉर वाचिंग। सब्सक्राइब फोकस ग्रुप। अल्लाह हाफिज़।